स्यात् शब्द शायद के अर्थ में नहीं है। स्यात् का अर्थ शायद हो, तब तो वस्तु के स्वरूप कथन में सुनिश्चितता नहीं रही। शायद ऐसा है, शायद वैसा है, यह तो बगले झांकना हुआ। संस्कृत का स्यात् शब्द ध्वनि विकास की प्रक्रिया से गुजरता हुआ पाली प्राकृत भाषाओं में सिया बन गया है और इन भाषाओं में वह वस्तु के सुनिश्चित भेदों तथा पहलुओं के संदर्भ में प्रयुक्त मिलता है। वह वस्तु की गैर एकांतिकता को संकेतित करता है। किसी वस्तु के धर्म कथन के समय स्यात् शब्द का प्रयोग यह सूचित करता है कि उसका यह धर्म अर्थात पहलू निश्चय ही ऐसा है, लेकिन अन्य सापेक्षताओं में संबंधित वस्तु के सुनिश्चित रूप से अन्य धर्म भी है। उन धर्मों को यहां कहा नहीं जा रहा है क्योंकि शब्द सभी धर्मों को युगपत संकेतित नहीं कर सकते। स्यात् शब्द केवल इस बात का सूचक है कि कहने के बाद भी बहुत कुछ अनकहा रह गया है। वस्तु के और भी धर्म हैं, यानी और भी पहलू हैं, पर फिलवक्त हमारी दृष्टि के एक खास कोण के कारण वे हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जब दिखाई नहीं दे रहे हैं तो उन्हें अभिव्यक्त कैसे किया जा सकता है? लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं कि वे मौजूद भी नहीं है। इस प्रकार स्याद्वाद संभावना, अनिश्चय, भ्रम आदि का द्योतक नहीं, सुनिश्चितता और सत्य का प्रतीक है। महावीर की स्याद्वाद, अहिंसा, अपरिग्रह आदि की तमाम अवधारणाएं अनेकांत की नींव पर ही खड़ी है। विचार में जो अनेकांत है वही वाणी में स्याद्वाद है, आचार में अहिंसा है और समाज व्यवस्था में अपरिग्रह है। महावीर अनेकांत के द्वारा ही व्यक्ति और समाज के लिए एक निराकुल, समान, समतावादी, शांत और निष्कपट जीवन तलाशना चाहते हैं। उनकी यह चिंता और पीड़ा सिर्फ मनुष्य के लिए ही नहीं, सभी जीवों और अजीवों के लिए भी है। एक ऐसे युग में जिसमें मनुष्य के बीच भी समानता की बात सोचना संभव नहीं था, महावीर ने सभी पदार्थों को समान रूप से विराट और स्वतंत्र घोषित किया। उन्होंने अपनी घोषणा को कार्य रूप में परिणित करते हुए अपने चतुर्विध संघ में सभी वर्गों और वर्णों के स्त्री पुरुषों को समान भाव से अंगीकार किया। इन अनेक गुण, अनंत धर्म, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्त, स्वतंत्र, स्वावलंबी और विराट जड़ चेतन वस्तुओं के साथ हमारा सलूक क्या हो, यह महावीर की बुनियादी चिंता और उनके दर्शन का सार है। महावीर ने वस्तु मात्र को उपादान और निमित्त की भूमिका देकर इस सलूक का निरूपण किया है। वे कहते हैं, वस्तु स्वयं अपने विकास या ह्रास का मूल कारण या आधार सामग्री या उपादान है। उपादान कारण खुद कार्य में बदलता है। घड़ा बनने में मिट्टी उपादान है। उपादान कारण खुद कार्य में बदलता है। जैसे घड़ा बनने में मिट्टी उपादान है, वह मिट्टी ही है जो घड़े में परिणित होती है। उपादान स्वद्रव्य है, अंतरंग है, खुद की ताकत है, वह वस्तु की सहज शक्ति है। निमित्त परद्रव्य है, बहिरंग है, पर संयोग और दूसरे की ताकत है। निमित्त कुम्हार की तरह सहकारी कारण है। निमित्त के बिना काम नहीं होता, लेकिन अकेले उसकी बरजोरी से भी काम नहीं होता। हर वस्तु खुद अपना उपादान है। सबको अपने पांवों चलना है। कोई किसी दूसरे के लिए नहीं चल सकता। बेटे के लिए पिता या नौकर या कोई ठेकेदार पढ़ाई नहीं कर सकता। पढ़ना तो बेटे को ही पड़ेगा।
यानी हमारा मददगार कितना ही अपना, छोटा या बड़ा क्यों न हो, वह हमारे लिए उपादान नहीं बन सकता। सूत्र कृतांग 1.4.13 में महावीर ने कहा है कि सूर्योदये पासति चक्षुणेव, अर्थात सूर्य के उदय होने पर भी देखना तो आंख को ही पड़ता है। सवाल यह है कि अगर हम एक दूसरे के लिए उपादान नहीं बन सकते तो क्या हम सब केवल मूक दर्शक हैं? अगर एक वस्तु का दूसरी से कोई सरोकार नहीं है तो यह तो सबका अलग खिचड़ी पकाना हुआ। महावीर क्या इस अलग खिचड़ी पकाने का ही उपदेश देते हैं? दरअसल महावीर के चिंतन की यह दिशा नहीं है। वे हमारे अलगाव को स्वीकार करते हुए भी संसार के पदार्थों के साथ हमारे गहरे सरोकारों को रेखांकित करते हैं। उनका कहना है, दूसरों के लिए हम उपादान नहीं बन सकते, लेकिन निमित्त बन सकते हैं। बेटे के लिए पढ़ नहीं सकते, पर उसे पढ़ाई का माहौल तो दे सकते हैं। हमारी भूमिका अपने लिए उपादान और दूसरों के लिए निमित्त की है। महावीर द्वारा दिया गया यह सूक्ष्म जीवन सूत्र ही नहीं, जीवन जीने का स्थूल व्यवहार सूत्र भी है। दूसरों के लिए उपादान बनने की कोशिश एक प्रकार की हिंसा है। आज हमारे घरों, संस्थानों, दफ्तरों में जो अशांति और विघटन है, उसका सबसे बड़ा कारण यही हिंसा है। खलील जिब्रान अपनी द प्रॉफिट कविता में जैसे महावीर के ही सोच को वाणी देते हुए कहते हैं, बच्चे हमसे हैं, हमारे लिए नहीं हैं। लेकिन कितने माता पिता ऐसा सोचते हैं? ज्यादातर तो यही चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे वही करें, वही बने जो वे उनसे कराना और उन्हें बनाना चाहते हैं। वे सदैव उनके बताए या उनके बनाए रास्ते पर ही चलते रहें। दूसरों के लिए उपादान बनने की कोशिश न करके क्या हम उन पर एहसान करते हैं? एहसान या दया का प्रश्न ही नहीं है। यह तो उनका प्राप्तव्य है जो हम उन्हें देते हैं। हम दूसरों की हिंसा नहीं करते तो दूसरों पर यह हमारी दया नहीं है। दया भाव या कृपा भाव से तो महावीर की यात्रा आरंभ ही नहीं हुई। यह तो दूसरों का अधिकार है कि हम उनके अधिकार क्षेत्र में प्रवेश न करें। यह हमारा अधिकार है कि वे भी हमारे अधिकार क्षेत्र में प्रवेश न करें। यह पारस्परिक है, इसमें एहसान कैसा? अच्छा, हम दूसरों के लिए जो निमित्त बनते हैं वह तो उनके प्रति हमारी दया है ना। दरअसल महावीर दया के स्तर पर हमसे कुछ चाहते ही नहीं हैं। चाहेंगे ही क्यों? दया दिखाने की हमारी हैसियत पर तो वे पहले ही प्रश्न चिन्ह लगा चुके हैं। हम होते कौन हैं विराट सत्ताओं या वस्तुओं पर दया दिखाने वाले? अगर हम चींटी के विकास में निमित्त हैं तो क्या पता कल चींटी हमारे विकास में निमित्त बन जाए। दरअसल एक दूसरे की सोई हुई शक्ति को जगाने में निमित्त बनने की प्रकृति द्रव्य मात्र की है। दरअसल एक दूसरे की सोई हुई शक्ति को जगाने में निमित्त बनने की प्रकृति द्रव्य मात्र की है। महावीर के मंतव्यों को पहली सदी ईसा पूर्व के आचार्य उमा स्वामी यानी उमा स्वाति ने सूत्रित किया है। परस्परो ग्रहो
जीवा नाम। ये तत्वार्थ सूत्र के 5.21 में दिया गया है कि जीव परस्पर उपकारक निमित्त हैं। जाहिर है एक दूसरे की संभावनाओं को जगाने या साकार करने में बाह्य संयोग रूप कारण के रूप में सबकी अपनी तयशुदा भूमिका है। यही विचार जियो और जीने दो जैसे सरल शब्दों में ढलकर शताब्दियों से हमारे लोक जीवन का कंठहार बना हुआ है। हर युद्ध के बाद थकी हारी मनुष्य जाति अपनी हार में ही नहीं, अपनी जीत में भी क्षत विक्षत देह और हाथ में टूटा हुआ पहिया लिए इसी की शरण में पहुंचती है। काश हम स्थायी रूप से समझ पाते कि सत्य हमारे अपने अपने पक्ष से ज्यादा बड़ा होता है। महावीर सिर्फ मुक्ति के ही नहीं, जीवन के भी पैरोकार हैं। उनका चिंतन प्राणी मात्र के जीवन को बचाना चाहता है।